This video is for class 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत कुछ पढ़ लिया आगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है स्लेवरी एबॉलिश, मतलब स्लेव के बारे में। जो फ्रांस में जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी स्लेव्स थे, अब स्लेव्स की एक अलग कहानी है, तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, कि स्लेव कैसे बंद हुआ। इसके टॉपिक का नाम है स्लेवरी एबॉलिश, मतलब एंड ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी कैसे ख़त्म हुई और स्लेवरी कब शुरू हुई थी, सबकी डिटेल के बारे में। तो मेनली जो स्लेवरीज थी ना, वो कॉलोनीज़ ऑफ फ्रांस में थी, मतलब फ्रांस की कॉलोनीज़ में थी। अब फ्रांस की कॉलोनीज़ क्या है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, उसमें मेनली फ्रांस की कॉलोनीज़ थी, इसके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। ग्वाडालूप, सैन डोमिंगो, मार्टिनिक हुई। ठीक है, ये कॉलोनीज़ एक्चुअली में कैरेबियन रेंज में थे। कैरेबियन रेंज पता है ना, कैरेबियन जो आज का हमारा वेस्ट इंडीज़, नाइजीरिया जो ये कंट्रीज़ है, वो कैरेबियन रेंज कहलाता है, उस जगह पे थे। और उस जगह पे फ्रांस का कब्ज़ा था। कॉलोनीज़ को हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आके अपना कंट्रोल किए हुए थे, तो इंडिया भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी। उसी तरह फ्रांस ने, यूरोप ने कैरेबिया को अपने अंडर में रखा हुआ था, उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, इसलिए वो कैरेबियन कॉलोनीज थी। ठीक है, अ कंट्री और अ एरिया दैट इज़ रूल्ड बाय द अनदर और मोर पावरफुल कंट्री, मतलब वैसा रेंज, वैसा एरिया एक कंट्री के अंदर का जो कि किसी और कंट्री के द्वारा रूल किया जाता हो। ठीक है, अब वहाँ पे कैरेबियन रीजन में बहुत से चीज़ों की खेती, फार्मिंग बहुत सी चीज़ों की होती थी, पर जो यूरोपियंस थे ना, वो वहाँ जाके काम करना नहीं चाहते थे। यूरोपियंस कैरेबियन सिटीज़, कंट्रीज़ में जाके काम करना नहीं जाते थे, और इस वजह से वहाँ पे क्या हो गया, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबर्स, वहाँ लेबर्स की कमी होने लगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, किस कमी को, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर्स की कमी को पूरा करने के लिए फॉर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है, तो ये ट्रेड 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ करता था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ठीक है, ये ट्रेड 3 लोगों के बीच में हुआ करता था, 3 कंट्रीज़ के बीच में, इसलिए इसका नाम ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। और मेनली इसमें स्लेव्स की ट्रेड किया जाता था, मतलब एक जगह से स्लेव्स को उठा के फिर दूसरी जगह ले जाया जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, कि स्लेव ट्रेड जो है आखिर में कब स्टार्ट हुआ, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी, वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अब क्या, मर्चेंट्स ऑफ यूरोप नेम्ड एज, मतलब यूरोप की कुछ मर्चेंट्स थे, ठीक है, नेम्ड एज बॉडेक्स एंड मैंटिस। ये 2 लोग थे जो कि अफ्रीका मूव करते थे वाटर के थ्रू, मतलब यूरोप से अफ्रीका आते थे बाई वाटर, और वहाँ से वो वहाँ के मेन चिफ्टेन से मिलते थे। ये चिफ्टेन कौन होता था, तो वहाँ का लीडर, जो वहाँ का मेन बॉस हुआ करता था, उससे जाके वो मिलते थे, और वहाँ से वो लोग स्लेव्स को खरीदते थे, परचेज द स्लेव्स फ्रॉम देम। तो वहाँ से स्लेव्स खरीदा और उसको फिर कार्गो में, मतलब बड़े बड़े जहाज़ों में बंद करके उन्हें अमेरिका लेके आते थे। अब तुम लोग ये पूछो कि अमेरिका क्यों आते थे, है ना, अफ्रीका से यूरोप क्यों नहीं है, अमेरिका क्यों है? क्योंकि मैंने बताया है कि हमें लेबर्स की ज़रूरत, जो स्लेव्स की ज़रूरत थी, वो मेनली कैरेबियन कंट्रीज़ में पड़ती थी। ठीक है, और जो कैरेबिया है वो एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कैरेबियन जो कंट्रीज़ है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसलिए स्लेव्स जो हैं, मतलब चिफ्टेंस जो हुआ करते थे, वो स्लेव्स को लेके अमेरिका आते थे। ठीक है, और उन्हें 3 महीने में लगते थे अफ्रीका से अमेरिका पहुंचने के लिए बाई वाटर। आफ्टर रीचिंग द कैरेबिया, मतलब अमेरिका जब पहुंच जाते थे कैरेबिया में, तो दे हैंड ओवर द स्लेव्स टू प्लांटेशन ऑनर्स, और वो प्लांटेशन ऑनर्स को, स्लेव्स को हैंड ओवर कर देते थे। अब प्लांटेशन ऑनर्स कौन थे, तो दे आर द पर्सन हु हैड अ लॉट्स ऑफ लैंड इन द कैरेबियन एंड दे यूज स्लेव्स फॉर फार्मिंग। और प्लांटेशन ऑनर्स वो लोग हुआ करते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी कैरेबियंस में, जो कि यूरोप के ही लोग हुआ करते थे, जो वहाँ पे कैप्चर करके रखे हुए थे, पर उनके अंडर में बहुत बड़ी ज़मीन थी, बहुत बड़ा एरिया था, उस एरिया पे वो लोग खेती करवाते थे। और इस खेती की मदद से यूरोपियन रेंज को टबैको, शुगर, इंडिगो और कॉफ़ी मिलता था, इसकी ज़रूरतें पूरी होती थी। मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्हें कॉफ़ी, टोबैको, शुगर और इंडिगो कैरेबियन कंट्रीज़ में से ही मिलता था, और कैरेबियन में तो इन्हीं का रास्ता है, ये उनकी कॉलोनी थी। तो ये स्लेव्स को अफ्रीका से लेके फिर अमेरिका जाके वहाँ कैरेबियन कंट्रीज़ में छोड़ते थे, और फिर वहाँ से वो प्लांटेशन ऑनर्स के पास आता था। प्लांटेशन ऑनर जो है वो ज़मीन पे फिर उनसे खेती करवाता था, जहाँ से यूरोप को टबैको, शुगर, इंडिगो और कॉफ़ी मिलती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन 18th सेंचुरी पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट स्लेवरी इज़ गुड और बैड, मतलब 18वीं सेंचुरी जैसी स्टार्ट होने लगी थी, उस समय लोग ये सोचने लगे कि आखिर स्लेवरी एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है।
इवन इन द नेशनल असेंबली इट वॉज डिस्कस दैट स्लेवरी इज गुड और बैड, मतलब वहाँ के नेशनल असेंबली में भी ये डिस्कस हुआ कि स्लेवरी सही है कि गलत है। जैकोबियन गवर्नमेंट, लोग ये भूल गए कि जैकोबियन गवर्नमेंट कौन था, तो याद दिला दूँ कि लास्ट क्लास में जब मालूम चला था हमें, जब ये विद्रोह हुआ था उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, वो जैकोबियंस की थी। तो जैकोबियन गवर्नमेंट उस समय पावर में थे, हैज़ नॉट पास्ड एनी लॉ टू द एबॉलिश ऑफ द स्लेवरी, ठीक है ना, उन्होंने कोई लॉ पास नहीं किया स्लेवरी को हटाने के लिए, बिकॉज जो मर्चेंट्स थे, जो बिग बिजनेस मैन्स थे, ठीक है ना, उनको नीड थी स्लेव्स की, उनका इनकम का सोर्स था वो, यूरोप में भी इनकम का सोर्स था स्लेव, इसलिए उन्होंने जैकोबियन गवर्नमेंट ने स्लेवरी को बंद नहीं किया। बट कन्वेंशन लोग भूल गए तो याद दिला दो, कन्वेंशन हमने पढ़ा था कि ये नेशनल असेंबली का नाम है, किसी गवर्नमेंट का नहीं, ये नेशनल असेंबली का नाम है, मतलब कन्वेंशन पास द ऑर्डर टू एबॉलिश द स्लेवरी इन 1794। तो 1794 में कन्वेंशन ने स्लेवरी को फिर से हटा दिया, ठीक है। बाय दिस ऑर्डर स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड, इस ऑर्डर से स्लेवरी जो है वो खत्म हो गया। बट आफ्टर 10 ईयर्स, बट 10 साल बाद नेपोलियन अगेन स्टार्टेड द स्लेवरी, और नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन बट इन 1846 स्लेवरी फाइनली एंड्स, और स्लेवरी जो है वो 1846 में बहुत स्ट्रगल के बाद आखिरकार ख़त्म हुआ। तो आज हमने पढ़ा, और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिवीजन और इसके मोरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।